रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग ले, कल न मानेंगे क़यामत में अगर मान ले। मतलब जो बंदा आज तौबा कर लेगा, अल्लाह उसकी तौबा कबूल करेगा। एक बार अगर हमारी सांस निकल गई तो एक सुभान अल्लाह, एक अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने के हम मोहताज हैं। जिस तरह के लोग इशारे सवाब करेंगे तो हम तक पहुँचेंगे। तो एक बात ये ध्यान से सोचो, एक बार मूसा अलैहिस्सलाम का वक्त का वाक़या है। उस वक्त एक अंधा था, एक लंगड़ा था और एक जो था उसको मतलब माजूर था, बिल्कुल उसको कुछ दिखाई नहीं देता था, पैसे दौलत से बिल्कुल बेकार था। तो मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से कलाम करते थे और रास्ते से गुजर रहे थे। तो उस पहले लंगड़े ने कहा कि आप अल्लाह से बात करते हैं, मेरे लिए ये दुआ करें कि मेरा पैर सही हो जाए ताकि मैं सही तरीके से चल सकूं। लोग मुझे तंज कसते हैं, मुझ पर हंसते हैं। तो बोले ठीक है, मैं बात करूँगा। थोड़ा आगे गुजरे तो एक अंधा था। अंधे ने कहा कि मुझे मेरे लिए भी अल्लाह से दुआ करे कि मेरी आँखी हो जाए, मैं भी अल्लाह की बनाई हुई दुनिया देख सकूं। तो कहे ठीक है, मैं बात करूँगा। आगे जो था एकदम मुफलिस था, उनकी बेटियां थी, उनके बच्चे थे, ना खर्चा चला पा रहा था ना कुछ। तो बोले मुझे अल्लाह से दुआ करे कि इस तरह गनी कर दे कि मैं बच्चों की शादी ब्याह कर सकूँ, मेरा खुद का मकान हो जाए, मेरी हर मुश्किल आसान हो जाए। बोले ठीक। तो अल्लाह पाक के पास गए, मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर। जब लौटे कुछ सालों बाद फिर वहाँ से गुजर हुआ उनका, मैं इसलिए शॉर्ट में बता रही हूँ, फिर कुछ साल बाद गुजर हुआ तो सबसे पहला वो लंगड़ा शख्स मिला। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा उसको, वो तो जान रहे कि पहले लंगड़ा था, उससे ये पूछा कि तुम तो लंगड़े थे, अब तुम्हारा पैर और सही हो गया, माशाल्लाह चल रहे हो, ठीक है। तो बोले कि हाँ, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि मैं पहले मेरा पैर सही नहीं था, लोग मुझ पर तंग कसते थे, अल्लाह के फजलो करम से मेरा पैर सही हो गया, अब मैं काम भी कर सकता हूँ, अपने परिवार की देखभाल भी अच्छे से कर सकता हूँ और लोगों की निगाह में मेरी इज्जत भी बन गई। फिर आगे गए तो अंधा, तो अंधे को जब कहा तो बोले ये तो बिनाई वाला हो गया। अंधा तो मूसा अलैहिस्सलाम को देखने पे थोड़ी पहचान रहा था कि ये मूसा अलैहिस्सलाम। तो बोले ये बताओ कि तुम आँख से अंधे थे, तुम्हारी आँखी में बिनाई नहीं थी। तो बोले मैं कब अंधा था, मैं तो कभी अंधा था ही नहीं, ये कैसे आप बात कर रहे कि मैं अंधा था, मैं तो पैदाइशी अच्छा खासा हूँ, मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं। बोले ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़े तो जो बिल्कुल बेकार था, ना दौलत थी ना कुछ था, ना बड़ा ही मुफलिस था, उसके पास पहुँचे। कहने लगे कि अब उसके पास हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह था, बच्चों की शादी ब्याह हो गई, सब कुछ हो गया उसके पास, किसी चीज़ की तकलीफ अब नहीं थी, खाने मतलब एकदम गनी हो गया। तो जाके पूछे तो कहने लगे तुम्हारे क्या हालात है, अब कैसे हो। तो बोले क्या हुआ, मैं तो हमेशा से ऐसे ही था, मैं तो खानदानी रईस था, मेरी कब तकलीफ थी, मैं कब तकलीफ पे था, आप कैसी बात कर रहे हैं कि मेरे बच्चों की शादी में प्रॉब्लम थी या थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ये सब चीज़ देखी, कुछ नहीं कहा। तो अल्लाह ने उनकी आजमाइश के लिए फिर से फरिश्ते भेजे। देखो अल्लाह का बंदों को आजमाता है, जिस तरह से मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने जवाब दिया उसी तरह फरिश्तों को जवाब दिया। तो जो लंगड़ा था उसने तो अल्लाह का शुक्र अदा किया था, अल्लाह ने उसको उसी हाथ में रखा। जो अंधा था फिर से अंधा हो गया, और जिसके पास कुछ नहीं था और उसने सब अपने फराइज से अदा हो गया, फिर वह मुफलिसी में चला गया। तो अल्लाह देकर भी आजमाता है और लेकर भी आजमाता है बंदों को, कि अगर हम तुम्हें कोई चीज़ किसी के साथ करते हैं या तुम्हारे साथ कोई एहसान करता है जब उसके पास हो, फिर इंसान नाशुक्री करता है, तो वो बंदे का तो तुमने नाशुक्री की कि भाई मेरा कब था, मैंने तो खुद अपना किया, मैंने तो कोई ने मेरा साथ थोड़ी कुछ भलाई की है, तो अल्लाह उससे नाराज़ होता है। आज तुम्हें अल्लाह ने नवाजा है, कल तुम्हारी क्या हालात थी, तो अपना वक्त कभी भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इंसान के साथ अगर कोई भलाई करता है, अल्लाह कहता है कि मैंने तुम्हें दौलत दी, तुमने कहाँ खर्च की, तुम्हें जवानी दी, तुमने कहाँ खर्च की। अल्लाह ये भी फरमाएगा कि तुमने मेरे साथ उसने सुलूक नहीं किया कि कोई अगर बंदा तकलीफ में है तुमने उसकी मदद की, मतलब तुमने इनडायरेक्टली अल्लाह की मदद की। हम अल्लाह की मदद करने की हमारी क्या औकात है, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें नवाजा है ना, तो तुम किसी की अगर मदद करते हो तो मतलब तुम अल्लाह की मदद करते हो, तो इसका बदला कर्ज़े हंसना है, अल्लाह क़यामत के दिन देगा। तो अगर किसी ने तुम्हारे साथ भलाई की और उसका वक्त अगर बदल गया है तो कभी भी उसके साथ बुराई मत करो, उसको हिकारत की निगाह से मत देखो कि भाई तुम्हारा आज तो वक्त खराब है तो तुम्हें अल्लाह ने क्या दिया है। तो ये जो चीज़ें हैं ना दुनिया में, देखो एक दूसरे की हमेशा मदद करने की कोशिश करो, हमेशा अगर तुम किसी की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी वक्त पे मदद करेगा। तो हमेशा भलाई का मामला रखो, किसी के हिकारत की नज़र से मत देखो।
जिंदगी बोलते हैं ना 3 पंथ आते हैं, दौलत आनी जानी है, लेकिन जो तुम किसी के साथ भलाई करोगे, नेकी करोगे, यही तुम्हारे साथ जाएगा। तो इसीलिए हमेशा हर एक के साथ भलाई का मामला करने की कोशिश करो, और ये मत सोचो दौलत वाला है चाहे कितना भी बड़े गुनहगार हो तो उसकी इज्जत दो, और गरीब है कितना भी नेक उसको इज्जत मत दो। हमेशा हुजूर ने फरमाया कि तुम अगर मुझे ढूंढना चाहते हो गरीब और मिस्कीनों में ढूंढो, वहाँ मैं तुमको मिलूंगा, क्योंकि अगर उस जगह तुम किसी गरीब मिस्कीन की अगर तुम हाजत पूरी करते हो तो समझ लो तुमने अल्लाह की मदद फरमाई। तो इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे दौलत से किसी की इज्जत मत नापो, इज्जत इंसान के कैरेक्टर से, उसके तौर तरीके से नापो। तो अल्लाह हम सबको इस चीज़ की हिदायत दे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे सब। और किसी का ना एहसान मत भूलो किया हुआ, अगर जो एहसान भूलता है और ये कहता है मेरा किसी ने कुछ नहीं किया तो अल्लाह उससे बहुत नाराज है। समझ में आई बात? चलो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। सलाम पढ़ सब लोग ऐसे साइड साइड सलाम पढ़